विनय जी, आर्यन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आईपीओ सेंट्रल पे। और बहुत बधाइयां आपको आपकी कंपनी के आईपीओ के लिए। थैंक यू। इसकी जी, इस कॉल की शुरुआत हम करते हैं, इस इंटरेक्शन की शुरुआत करते हैं। आप थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताएं, क्या करती है कंपनी, कौन कस्टमर्स हैं, कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा हिस्ट्री वगैरह के बारे में जो भी आप बताना चाहें जी। बिल्कुल। सो टेम्पसन्स थर्मल एंड केबल सॉल्यूशन हम बोलते हैं। तो थर्मल एंड केबल सॉल्यूशन में हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो है टेम्परेचर सेंसर, सेकंड है इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस एंड थर्ड है स्पेशलाइज केबल्स। और ये जो प्रोडक्ट हैं सब इंडस्ट्रियल यूज के काम में आते हैं। आप समझिए सभी तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं, भले ही वो सीमेंट, स्टील, पावर, पेट्रोकेमिकल, ग्लास, स्पेस, न्यूक्लियर, डिफेंस, सभी तरह के इंडस्ट्रीज में ये काम में आता है। और हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो वर्ल्ड वाइड मार्केट के लिए बनाते हैं। हम करीबन 80 देशों में हमारा एक्सपोर्ट होता है। और कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और मल्टीपल मार्केट्स में कंपनी अवेलेबल है। मतलब आप समझिए हमारी जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया के अलावा जर्मनी, इंडोनेशिया, यूएई, कोरिया, पोलैंड और मेक्सिको में है। तो मतलब कंपनी सभी तरह के बी टू बी कस्टमर के साथ काम करती है। और इसमें समझिए कि अगर कोई एक पावर प्लांट लग रहा है तो हम उस पावर प्लांट के इनिशियल प्रोजेक्ट टाइम में भी काम करते हैं। और फिर ये जो सेंसर्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं, इनकी एक सीमित लाइफ रहती है। उस लाइफ के बाद में वापस एक रिप्लेसमेंट डिमांड रहती है, तो उसके अंदर भी ये लगते रहते हैं। तो अबाउट 70% जो हमारा बिजनेस है वो नए प्रोजेक्ट बिजनेस से आता है और 30% बिजनेस हमारा रिपीट मतलब कि रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है। और R&D एक मेजर फोकस है हमारा। और ये जो प्रोडक्ट्स मतलब R&D मेजर फोकस है, 11 पेटेंट्स हैं कंपनी के पास में। और काफी सारे स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस हैं, जिसके जैसे एक्सप्लोजन प्रूफ सर्टिफिकेशन और भी स्पेशल सर्टिफिकेशंस हैं जो हमको यूनिक बनाते हैं। और वर्ल्ड वाइड मतलब काफी कम कंपटीशन है कुछ प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं। और सभी प्रोडक्ट मतलब दुनिया भर के लिए बने हैं। और मतलब दिस इज द मेजर डिफरेंस, इट इज अ टेक्निकल कंपनी वर्किंग इन प्रिसिशन इंजीनियरिंग फील्ड। ओके, सो आप जो टेम्परेचर सेंसर्स बनाते हैं वो कंज्यूमर गुड्स में काम नहीं आते हैं, ये फैक्ट्रीज में काम आते हैं, कहीं पे प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं, करेक्ट? बिल्कुल। ये जो ओके। प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं और ये काफी ज्यादा अहमियत की चीज है। मतलब ये प्रोडक्ट्स हैं, ये समझिए कि अगर कोई स्टील प्लांट है तो उसके अंदर आपको फर्नेस का टेम्परेचर कंट्रोल करना है। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वरना स्टील का सही क्वालिटी की स्टील ही नहीं बनेगी अगर आपने सही टेम्परेचर नहीं रखा। मतलब वो स्टील की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। सेकंड हो सकता है कि आपको एफिशिएंटली स्टील नहीं बना पाओ। और तीसरा हो सकता है कि सेफ्टी कंसर्न आ जाए। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है एक स्टील प्लांट के लिए, हो सकता है 0.1 0.5% वैल्यू है हमारे प्रोडक्ट की, वैल्यू सेंसर हो, हीटर हो या स्पेशलाइज केबल हो। बट काफी क्रिटिकल है उस फाइनल प्रोडक्ट के लिए। तो इसलिए ये मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा कस्टमर, ठीक है, कॉस्ट सेंसिटिव है बट काफी क्वालिटी सेंसिटिव और प्रोडक्ट सेंसिटिव ज्यादा है। तो इंजीनियरिंग इज अ बिगर फैक्टर देन कॉस्ट। मतलब कॉस्ट ड्रिवन मार्केट नहीं होके प्रोडक्ट ड्रिवन और मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट में है हम लोग जो ये ऑफर करते हैं हमारे प्रोडक्ट। ओके। ओके, ऑलराइट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। काफी यूनिक प्रोडक्ट है आपका। और बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि रेगुलरली आए दिन जो है ऐसी कंपनीज आईपीओ मार्केट में नहीं आती हैं। इससे एक जुड़ी हुई दूसरी चीज आती है कि आपके दिमाग में कैसे आया कि इस कंपनी को कैसे आपने स्टार्ट किया, कहाँ से आइडिया मिला आपको, क्या हिस्ट्री रही है? तो मैं मतलब मैं सेकंड जनरेशन हूँ इसमें और आर्यन थर्ड जनरेशन है। तो मेरे ख्याल से आर्यन इसको आंसर करेगा फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव कि कैसे ये 3 जनरेशन में हुआ। तो he Right. will answer this So, question. this company was started in 1990. It was started by my grandfather with some partners, and the first product was the temperature sensor. That's why we have the name Temp Sense, temperature sensing. So that is how we got started. We started supplying to cement plants around our factories and slowly expanded henceforth. After that, हमने और technologies में भी diversify किया, like non-contact temperature sensing, heating, and specialized cables.
and we Mhm. focused here more on backward integration and then geographical outreach. ये एक short में हमारा history है of how we grew to what we are today. Mm-hmm. Okay. All right. So, like I said, this is probably one of the most clean, technically advanced, and focused businesses that have hit the primary markets in recent times. At the same time, there are some concerns which we are going to talk about. So, first one is you mentioned 30% आपका जो revenues है, they are linked with replacement demand. So, first of all, are the margins better in the replacement side or on the OEM side? करीब करीब सिमिलर मार्जिन है दोनों साइड में, ऐसा वो नहीं है, मतलब हमने इतना डिस्टिंग्विश नहीं किया है इन दोनों मार्जिन का, बट ब्लेंडेड करीब जो आया है मार्जिन करीब करीब सिमिलर है, थोड़ा बहुत फर्क रह सकता है बट हम उसको Okay. डिस्टिंग्विश नहीं कर रखा है हमारे जो भी डिटेल्स प्रोवाइडेड है। और क्या ये अज्यूम करना या ये समझना सही होगा कि दोनों ही चैनल्स में आपके दोनों ही कैटेगरीज में, लेट्स नॉट कॉल देम चैनल बिकॉज आई थिंक आपके चैनल्स भी सेम हैं, आपके कस्टमर्स भी सेम हैं, सभी कुछ सेम है, तो यहाँ पे मार्जिन्स बहुत ज्यादा डिफर करने की गुंजाइश नहीं है। ओके, ऑलराइट, आपके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन साथ में एक ये कंसर्न आती है कि करीब 11% के आसपास जो है आपकी रेवेन्यू ग्रोथ रही है, तो क्या ये समझना ठीक रहेगा कि इसी टाइप से ग्रोथ होगी? I'm not too sure where you got the number from. What we understand is the revenue growth is a little higher than what you're suggesting. Your profit, sorry, I'm sorry, not revenue, profitability. So latest year, your profits increased by nearly 11%. हाँ, तो इसमें सब क्या है कि नॉर्मली अगर अपन समझे कि 3 साल का कैगर थोड़ा ज्यादा है और उसी के हिसाब से कुछ वो चीज है, बट आई थिंक दैट इट इज हायर देन द नंबर व्हाट यू मेंशनिंग। और ये उससे पिछले साल में काफी अच्छी ग्रोथ थी, तो हाँ, तो मतलब काफी उतार चढ़ाव है। उससे पिछले साल में हमारी जो ये हीटर कंपनी हमने अमालगमेट करी थी, तो इसके कारण से वो ग्रोथ रेट उस टाइम पे अच्छी थी और आगे भी फोर्सेबल फ्यूचर में हमको सिमिलर ग्रोथ रेट मिलने की मतलब अंदाजा है। ओके, ऑलराइट, आपके जो इस बिजनेस में साइक्लिकलिटी समझना चाह रहा हूं मैं बेसिकली, तो कितना साइक्लिकल आप इसे बोलेंगे? लेट्स से बिकॉज इसमें यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। अभी आपने कहा कि एक हीटर कंपनी और इस टाइप के दूसरे बिजनेसेस, अगर आप कुछ नए प्रोडक्ट जोड़ रहे हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि वहाँ पे आपकी सेल्स अचानक से बढ़ जाएंगी, लेकिन आप किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बात करें तो वहाँ पे साइक्लिकलिटी कैसी रहती है? में सब ऐसा है कि हम तरह तरह की तो इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा हम खाली एक ही कीपेक्स साइकिल पे डिपेंडेंट नहीं है। समझिए कि कभी पावर प्लांट ज्यादा आ रहे हैं, कभी स्टील प्लांट ज्यादा आ रहे हैं, बट अगर आप हमारा पूरा डिवीजन देखें जहाँ पे प्रोडक्ट जाते हैं, टेम्परेचर सेंसर सभी तरह की इंडस्ट्री में काम में आते हैं। तो हम लोग न्यूक्लियर, डिफेंस, रेलवे, मतलब सभी तरह के ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, पेट्रोकेमिकल सभी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। और सेकंड चीज है, इसके अंदर हम प्रोजेक्ट और एक रिप्लेसमेंट बिजनेस में है, जिसके कारण साइक्लिसिटी बहुत कम है। 3800 से ज्यादा कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं, 3 देशों में काम कर रहे हैं, तो कोई मतलब एक चीज पे हम डिपेंडेंट नहीं है और 3 मेजर प्रोडक्ट बास्केट है। सो मतलब वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर खाली प्रोजेक्ट बिजनेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसलिए मतलब इट इज रेजिलिएंट ग्रोथ। अगर आप हमारा लंबा टाइम से भी देखेंगे तो द कंपनी हैज बीन ग्रोइंग स्टेडीली। चलिए लंबे टाइम से देखते हैं सर, और आपने जैसे अभी मेंशन किया द बिजनेस हैज बीन ग्रोइंग स्टेडीली, तो इसके पीछे और काफी आपकी हिस्ट्री भी अब तो काफी लंबी हो चुकी है, तो क्या स्ट्रेटेजी रही है जिसकी वजह से कंपनी आज यहाँ तक पहुंची है? So, sir, essentially, एक कंपनी का एक engineering core रहा है. We have about 80 people in R&D, and we constantly try to innovate at the cutting edge, be it any kind of thermal technology.
So first take my strategy right, that is product expansion. Second is backward integration. So we melt our own alloys that are used in heaters, sensors, and cables. So that backward integration gives us that ability to customize the products a lot. None of our products are off the shelf. All are made to order, customized according to the customer's need. So that is a major differentiator. Third is our global reach. हमारा कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि that we are an Indian company or like just an Indian company. Of course, we're an Indian company, but just focused on India. We've always thought that we are a global company, and we have done that over the years by setting up companies outside India. तो अभी हमने last 1-2 साल में we have expanded significantly even outside India. So we have set up companies in Korea, Poland, and Mexico. In the near past. So these are the 3 or 4 major things that we are focused on, and that is why we have built a diversified and resilient model. Wonderful. So your vision is global. That's Yeah, right, sir. Okay. And what did you mention about the backward integration? About the alloys, you said something. Right. So, sir, essentially for all 3 products across the 3 verticals, we have backward integrated to the largest extent possible. That means the conductor, the temperature sensing conductor or the heating conductor that goes in our final products, we melt that in-house, make cables out of it and do the final assembly, testing and calibration. So our inputs are not, let's say, any kind of middle of the range products. These are all metals. So we literally take metals and get the end product to the customer. That helps with customization. Second, it helps with margins. Okay, great. Understood. All right. So this has been going very well so far. And like I mentioned earlier, and I need to reiterate this again, your company comes across as a very high quality, technically forward and backward integrated as well, like you mentioned. But there are some concerns. First one is related party transactions. I was reading and after some time now, I just lost a track of it. बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं और ऐसा लग रहा है कि काफी मतलब फैमिली में 2 फैक्शंस हैं और एक फैक्शन उसके अंदर से अपना स्टेक सेल भी कर रहा है, दूसरा जो है वो नहीं कर रहा है. सो both these things are entangled. So probably you can tell us a little bit more, offer some more clarity on this. जी. Sure. So आप समझे कि ये जो कंपनी चालू हुई 4 फ्रेंड्स ने चालू करी, इसमें से मगर हमारी जो फैमिली है राठी फैमिली, सो दे आर द लाइक कंट्रोल लाइक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स एंड दे आर रनिंग दिस कंपनी. और बाकी जो है तो दे आर शेयर होल्डर्स. सो देयर आर 3 more family which are shareholder, and we are running this company. We have got majority stake 55%. Other 3 families are selling partially their stake. And so that is the situation. इसमें कोई ऐसा faction वाली बात नहीं है. The thing is they are not in the running of the business. So operationally our family is involved, and the other shareholders are selling partially their stake. Also on the related party transactions, they are very minimal. Under 5 crores, and these are all at arm's length basis. So we do not see any conflict of interest there. And of course, we take corporate governance very seriously. Okay. Right. So arm's length basis पे सभी होते हैं, अच्छी बात भी है. So one issue or one point related to this I noticed was that there is little too high goodwill sitting on your books as of now. I think goodwill जो है आपकी करीब 106 करोड़ की goodwill है अभी आपकी बैलेंस शीट पे पिछले साल थी, and that is nearly 21% of your entire net worth. तो ये काफी बड़ा फिगर हो जाता है, मतलब इसको प्रोपोर्शंस में देखें तो प्रोबेबली इस पे आप कुछ बताना चाहें. हाँ, तो एक गुडविल जब ये अमालगमेट करी हमने कंपनीज, एक तो ये हीटर की कंपनी, सेकेंडली हमने गेज की कंपनी एक्वायर करी, और तीसरी एक जो हमारी जर्मन कंपनी को हमने एक्वायर किया जहाँ जर्मन नाम है.
तो इन तीनों के कारण गुडविल हुआ और इसका इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हम हर साल करते, इस साल भी कराए और अगले साल भी हम करेंगे। और लाइक दिस ईयर व्हेन वी टेस्टेड द इम्पेयरमेंट तो दे वर फाउंड टू बी इन ऑर्डर, तो उस तरह से वो गुडविल सेम इज पास्ड ऑन। ओके। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं ये समझना चाहूंगा कि आपने इन टर्म्स ऑफ एसेट्स आपने क्या खरीदा है, क्या आपने एमेलगमेट किया, बेसिकली कंपनी को क्या मिला है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स? कंपनी को मिला है जो ये हीटर कंपनी है, तो दिस इज अ हीटर बिजनेस विच इज रिलेटेड टू द थर्मल डोमेन, इसलिए ये कंपनी इसके अंदर अमालगमेट हुई और ड्यू प्रोसेस हैज बीन फॉलोड। ऑल्सो एनसीएलटी में सब पास हो गई और ये चीज पास हुई है। और सेकेंडली जो गेज की कंपनी हमने खरीदी दैट इज ऑल्सो रिलेटेड बिजनेस। आप समझिए कि गेजेस आर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सेम ही कस्टमर्स को जाते हैं। अगर कोई बॉयलर लग रहा है तो साथ में, या फिर कोई कंप्रेसर है तो साथ में ये टेम्परेचर गेजेस विच आर एनालॉग इन नेचर वहां जाते हैं। और तीसरा जो कंपनी है वो है जर्मनी में जो कंपनी है, तो दैट गिव्स अस एक्सेस टू द जर्मन मार्केट। तो एक तो क्या कि मार्केट एक्सेस के लिए और सेकेंडली प्रोडक्ट एक्सपेंशन के लिए ये अमालगमेशन या एक्विजिशंस हुए हैं, और जिससे कि कंपनी को काफी होप है कि इसके अंदर और भी आगे काफी तरक्की कंपनी की होगी इन टर्म्स ऑफ, समझिए कि अगर जर्मनी में हमने जो कंपनी ली है तो उसके थ्रू हम हमारे सारे प्रोडक्ट्स को जर्मन मार्केट में पुश कर पाएंगे। और मतलब सिमिलरली ये जो अगर गेज की कंपनी है, हीटर की कंपनी, ये भी हम हमारे वर्ल्ड वाइड कस्टमर बेस को दे पाएंगे। ओके। और ये जो कंपनीज आपने अक्वायर की हैं, फॉर एग्जांपल आई थिंक मैराथन हीटर्स, ये प्रमोटर ग्रुप कंपनी ही थी? ये प्रमोटर ग्रुप कंपनी थी, प्रमोटर ग्रुप कंपनी थी ये, कुछ प्रमोटर्स के नाम पे थी टू, सो बट दे आर ऑल रिलेटेड बिजनेस सर्विंग टू द सेम सेट ऑफ कस्टमर टू मेक अ बेटर लाइक इजियर सेल्स अप्रोच, बेटर कस्टमर कनेक्शन के लिए ये अमालगमेट हुई है कंपनी। Understood. Understood. But then going forward, are we looking at more such acquisitions where the company might be taking on more goodwill on its books, और ये हो चुका है? ये तो आज की डेट में तो हो चुका है। अब फ्यूचर में अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप समझिए कि हम थर्मल और केबल डोमेन में हैं, और अगर जो भी मतलब आप समझिए एक्विजिशन की या अमालगमेशन या मर्जर की अपॉर्चुनिटीज आएगी, या तो कंपनीज हमको कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे या मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करे, तो कंपनी वुड बी ओपन टू टेक कंपनीज ऑन मेरिट। So it will be on merit. It is not that we have been very judicious and taking such kind of calls. So we don't want to take any irrational calls. So अगर कुछ ऐसा होगा तो company might go for it. But obviously it will be a judicious decision in which like we will take all the stakeholders on for this decision. एक पॉइंट जो पिछले डिस्कशन से छूट गया था वो आपके रिम्यूनरेशन से रिलेटेड भी है। सो आई थिंक आपने पार्शियली उसको आंसर कर दिया है, लेकिन पिछले 2 साल में काफी अच्छा सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट जो है देखने को मिला है इन मैनेजमेंट कॉम्पेंसेशन। सो मतलब काफी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है यहाँ पे। सो एक फैमिली जो है वो कॉम्पेंसेशन उसका काफी इंक्रीज हुआ है, दूसरी फैमिली इज कैशिंग आउट थ्रू आईपीओ। एंड I'm not necessarily saying it is wrong, but what I'm trying to understand is what happens to the main ship once the company goes public. तो आपके इंटरेस्ट और जो दूसरी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हैं उनके इंटरेस्ट टाइम के साथ कैसे कैसे इवॉल्व होंगे? Are we going to see more such shares sale by these companies once the company is listed? और इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली एक स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन। तो जो आप समझिए कि जो ये राठी फैमिली है वो ही एग्जीक्यूटिव रोल में है इस कंपनी के, और अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो सैलरीज आर वेरी नॉमिनल। आई कैन नॉट से कंपैरेटिवली लाइक ईयर ऑन ईयर तो इंक्रीज अलग चीज है, मगर अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो इट इज वेरी नॉमिनल। और जो एग्जीक्यूटिव रोल में है वो ही इससे सैलरी ड्रॉ करते हैं। द अदर फैमिलीज आर जस्ट शेयर होल्डर्स एंड इन नॉन एग्जीक्यूटिव रोल इन द कंपनी. So, one of the major reason of this IPO is to provide them possible market exit, which is what we are
try to do partial market exit. And when you talk about the future, sir, the Rathi family, Sorry, we not hold audible. audible now? Yeah. All right. So, I mean, when we talk about future and commitment to the company, I mean, Rathi family, the executive family is not selling a single share, and we are very confident on the trajectory of the company. And I mean, we foresee, I mean, on par growth. So we are committed and committed for the long term. Okay, great. Now coming to valuations, so I want to understand. Basically, it looks like it's an industrial kind of setup. It's pretty much industrial setup, industrial story. But the valuations you are asking for is very much consumer like. So I think post issue जो आपके EPS निकल के आता है वो करीब 36-37 इसके करीब निकल के आता है. Price to sales nearly 5 times. That is also on the higher side. So maybe you would like to comment on this also. So आप समझिए कि we are not just a simple industrial company. What we are doing is we are building some very unique, like it is a technology company, I would say. और टेक्नोलॉजी पे आप समझिए कि मेटलर्जी से लेके और प्रिसीजन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब आप समझिए हम थर्मल इमेजर्स भी बना रहे हैं, इंफ्रारेड पायरोमीटर्स भी बना रहे हैं, जिसका कोई और इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं है इंडस्ट्रियल एरिया में. फिर मतलब जो प्रिसिशन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं टेम्परेचर सेंसिंग के, तो विच आर लाइक एट पार एट वर्ल्ड लेवल, मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे ऊपर है. और मेटलर्जी के भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि थर्मल डोमेन में ही काम कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग इज ऑफरिंग अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट टू द इंडियन मार्केट बट अ वर्ल्ड वाइड मार्केट. लाइक वी आर अ कंपनी जो ये मेक इन इंडिया का थीम है, which we are living this make in India theme, supplying to the world. And it is like हमारी जो strength है, it is not just a regular product. हमारी strength technology है, हमारी strength market presence है, worldwide market presence है. And we are like a global Indian company, I would say. And that is what and mission critical products हैं which are used in right from space to nuclear to, मतलब आप समझिए कि न्यू एज एनर्जी के अंदर काम में आ रहे हैं. और मतलब सभी तरह के सेक्टर्स में, मतलब हार्डकोर इंडस्ट्री के अलावा भी न्यू एज सेक्टर में भी ये काफी हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं. एंड दैट इज द डायरेक्शन दिस कंपनी इज टेकिंग. Right. So, but eventually everything turns to positive. I mean, valuation, the pricing, everything. It depends on the pricing power of the company, the net profit margin, return ratios, etc. Yes. And at the end of the day, sir, your company is a B2B company. You are dealing into products which don't grow, which cannot grow by 20% every year, 25% every year. So you grow by adding new products. If I'm not wrong, please correct me. So आपके प्रोडक्ट पाइपलाइन के बारे में प्रोबेबली आप बता सकते हैं कि आप इन्वेस्टर्स के लिए कैसे जो ये अभी तक आपकी सेल्स ट्रेजेक्टरी जिस तरीके से इंक्रीज होती रही है, ये क्या इसी तरीके से होती रहेगी, और वी आर गोइंग टू सी सम सॉर्ट ऑफ मॉडरेशन इन दिस? Essentially, sir, I mean, R&D and new product addition has always been a core strategy. And I mean, that is shown in the growth, in the kind of EBITDA margins. You rarely see engineering companies here, and the kind of ROC as well. So our existing product lines are also ramping up pretty fast because as I mean, industries grow, we have been growing a little faster than what the industry has been growing. That is because a lot of our products have very good tailwinds. You see the electrical heaters, every company in the world wants to electrify their processes, and we are seeing increased growth there. Then we are coming out with new products. If you go through the business section, we're coming out with new products like a new generation of pyrometers and online thermal imagers with our German partners in that domain. We are coming out with newer kind of heaters which have a very large STAM. So our existing products are ramping up. The new product pipeline, as I said, looks pretty robust. And the industry itself is growing because, sir, essentially temperature is ubiquitous. Any new industry that comes in,
temperature is always going to be present, and we are going to be benefactors of that. So on all three fronts, existing products, new products, and industries, we see good growth opportunities, and we should grow in line with Mhm. what we've grown in the past. All right, fair enough. All right, that's all from my side, Vinayji, Aryanji. Thanks a lot for taking out time and talking to IPO Central. I wish you all the best for the success of IPO. Thank you. Thank you. Thank you. Nice speaking to you. Bye.